आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। आपको आवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ले आए सबूत। अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं, जिन्होंने गलत पोस्टें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों से रबते हैं, यहाँ दहशत गर्द हमले किए हैं और ये सारा कुछ इमरान खान तो हुकूमत से जा चुके थे। जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस ज़माने में बाजवा साहब ही उस वक्त आर्मी चीफ थे जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई। आप उसी सेटअप के साथ बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछें क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें उठाई थी? इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, तो फिर कौन था जो इसकी इजाज़त दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग आएँ? इमरान खान साहब तो हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रहे और उसकी कीमत चुकाई है और अब भी चुका रहे हैं। रमज़ान के महीने में अडियाला में पड़े हुए क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो मैं हुकूमती वज़रा को ये कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें, अपने हारे हुए मैंडेट की का बोझ और उसका गुस्सा इस तरीके से ना निकालें। शहीदों की शहादतों को मुतनाज़ ना बनाएं। ये शहीद किसी एक जमात या किसी हुकूमत के नहीं, ये पूरी कौम के शहीद होते हैं। और इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की थी कि मुल्क भी मेरा है और फ़ौज भी मेरी है, तो ये बात वहाँ पर ख़त्म हो गई। और जब बात पाकिस्तान की पाक सरजमीन की आई तो उन्होंने क्लियर मैसेज दिया बड़ी ताकतों को कि 1 इंच भी पाकिस्तान का नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी कीमत चुका रहा है वो आदमी। अफसोस होता है एक शख्स जिसने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए स्टैंड लिया, जिसने अमेरिका जाके हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस लड़ा, वो शख्स जिसने दुनिया में पाकिस्तान की कश्मीर की वकालत की, जिसने खुलम खुला क्लियर मैसेज दिया कि कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और फ़लस्तीन के आज़ादी तक हम फ़लस्तीन कॉज के साथ फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और आज आप देख लें फ़लस्तीनियों का जुल्म और सितम हो रहा है। इसराइल ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है गज़ा में। कोई उम्मत मुस्लिमा में है कोई शख्स डंके की चोट पे बात करने वाला? मैं सवाल पूछता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, क्या हो गया है? आपकी ज़बानें क्यों गंग हैं? यही फ़ौरन ऑफिस था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था, जब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा था। ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक यहाँ से स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग होती थी और दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था। जब 3 साल पहले मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई और फ़लस्तीन पे बमबारियाँ की, इसराइल ने, इमरान खान साहब ने मजबूत पैगाम दिया और यहाँ 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसें की। क्या हमेशा पाकिस्तान के बड़े लीडर्स के साथ ये होता रहेगा? लीडर तो सालों में पैदा होते हैं, लीडर तो सालों में पैदा होते हैं। हमको उम्मीद है ये जुल्म ख़त्म होगा। साइफर केस से भी इमरान खान साहब निकलेंगे और जो उनके ख़िलाफ़ बाकी केसेस हैं उनसे भी निकलेंगे। कौम अपने हौसले बुलंद रखे, एक लंबी जद्दोजहद है। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, कल हमने एक बहुत बड़ा ड्रामा देखा। फेडरल मिनिस्टर्स, हुकूमती वज़रा शहीदों के एक इशू को लेके जिस पे हम सब दुखी हैं, पूरी कौम दुखी है। पूरी कौम को दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए, 2 हमारे अफसर और 5 हमारे जवान। 7 शहादतें वज़ीरिस्तान से आईं और सब ने उस पर मज़म्मत भी की, सब उनके साथ भी खड़े हैं, सब ने दुआएं भी की शहीदों के लिए। लेकिन जब कल का सूरज चढ़ा हमने देखा कि ज़ाती बोझ और ज़ाती अनाद में बिल्कुल पागलपन की हद तक पहुँच गए हैं हुकूमती वज़रा। आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ रहे हैं। आपको आवाम ने वोट नहीं दिया तो उसका गुस्सा आप इस तरह से निकालेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ले आए सबूत। अब आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा। किस तरह एक मुहब्बे वतन जमात को आप दहशत गर्दों से जोड़ सकते हैं? जिन्होंने गलत किया है हम भी उसको कंडेम करते हैं, जिन्होंने गलत पोस्टें की हैं उनको सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन ये कहना कि तहरीक इंसाफ के दहशत गर्दों से रबते हैं, यहाँ दहशत गर्द हमले किए हैं और ये सारा कुछ इमरान खान तो हुकूमत से जा चुके थे। जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उस ज़माने में बाजवा साहब ही उस वक्त आर्मी चीफ थे जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई। आप उसी सेटअप के साथ बैठे थे। शहबाज शरीफ साहब से पूछें क्या आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बातें उठाई थी? इमरान खान साहब तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, तो फिर कौन था जो इसकी इजाज़त दे रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग आएँ? इमरान खान साहब तो हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रहे और उसकी कीमत चुकाई है और अब भी चुका रहे हैं। रमज़ान के महीने में अडियाला में पड़े हुए क्या जुर्म किया है उन्होंने? तो मैं हुकूमती वज़रा को ये कहना चाहता हूँ, होश के नाखुन लें, अपने हारे हुए मैंडेट की का बोझ और उसका गुस्सा इस तरीके से ना निकालें। शहीदों की शहादतों को मुतनाज़ ना बनाएं। ये शहीद किसी एक जमात या किसी हुकूमत के नहीं, ये पूरी कौम के शहीद होते हैं। और इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की थी कि
کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، تو یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے، آخری بات، یہ مینڈیٹ پاکستانی عوام کا ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب کی، علی محمد کی یا شاہ محمود قریشی کی، اسد قیصر کی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ 8 فروری کو قوم نے جن کو ووٹ دیا، قوم نے جن کو مینڈیٹ دیا، اگر آپ نے عوام کے ووٹ سے فیصلے